नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। आज हम बात करने वाले हैं स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, यानी कि साल 1989 का एससी एसटी एक्ट, जो आप लोग इस नाम से ज्यादा जानते हैं। अब कई बार देखने को मिलता है कोई ऐसा व्यक्ति जो एससी या एसटी कैटेगरी से है, अगर उसको कोई इसकी कास्ट को लेकर नीचा दिखाना चाहता है, गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो इसी एक्ट के अंदर उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर की जाती है। और एफआईआर करने के बाद वो व्यक्ति जो यहां पर आरोपी है, उसके लिए कोर्ट से जमानत लेना भी मुश्किल हो जाता है। पर मैं अगर आज आपको बोलूं कि भिखारी, नीच, भंगी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपके ऊपर एससी एसटी एक्ट लग ही नहीं सकता, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? जी हां दोस्तों, आज मैं एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लेकर आया हूं जो आप लोगों के लिए इस एक्ट के खिलाफ जाकर राहत देने का काम करने वाली है। तो आज की वीडियो एससी एसटी एक्ट से बचाव के लिए होने वाली है, जहां पर आपको मैं एक लेटेस्ट जजमेंट बताऊंगा और आप लोगों का इस कानून से कैसे बचाव हो उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस एससी एसटी एक्ट से जुड़ी हुई काफी जजमेंट आमतौर पर पास करता रहता है, जहां पर चाहे आप इसके बचाव के लिए या इसके पक्ष के लिए जजमेंट पाना चाहते हैं, तो हर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जाती है। पर YouTube पर आपको हर एक जजमेंट नहीं मिलती। इसका समाधान हम आप लोगों के लिए अब लेकर आए हैं, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आप लोगों को ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से पास की गई एक लेटेस्ट जजमेंट वहां पर मिलने वाली है, जहां पर हर लेटेस्ट जजमेंट पोस्ट की जाती है, उसको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है ताकि हर एक व्यक्ति उसको समझ सके। इसके बाद हर जजमेंट की कॉपी वहां पर दी जाती है, क्योंकि चाहे आप कोई एडवोकेट है या आप एक कॉमन इंडिविजुअल है, अगर आपके पास लेटेस्ट जजमेंट है तो आपको पता है कि कोर्ट केस आपको जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता ना। अगर आप इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपए की ज्वाइनिंग फीस आपको देनी है। उसके बाद एक साल तक ये सारी सर्विस वहां पर आपको फ्री मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ शुरुआत के 100 मेंबर के लिए ये 999 रुपए फी रखी गई है और अब मात्र 15 मेंबर बचे हैं, उसके बाद इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो आज भी आप लोगों के पास मौका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर जाकर आप वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एससी एसटी एक्ट, जब कभी भी देखा जाता है कि दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है और एक व्यक्ति इस एससी एसटी कैटेगरी का होता है, तो वो इस एक्ट का जरूर फायदा उठाता है। वो क्या करता है, इसी एक्ट का सेक्शन 3 क्लोज 1 सब क्लोज एक्स का यूज करके यह शो करना चाहता है कि मुझे पब्लिकली मेरी कास्ट या मेरी ट्राइब को लेकर शर्मिंदा किया गया है और इसीलिए सामने वाले आरोपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, यह जो एक्ट है इसके अंदर अग्रिम जमानत का प्रावधान भी नहीं है, यानी कि अगर आप जमानत लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट आपको जमानत तक नहीं देता है इस एक्ट में। और आजकल देखा जाता है कि इस एक्ट का गलत तरीके से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, मेरा कहना यह है कि हर एक इंडिविजुअल, चाहे जनरल कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे अदर कैटेगरी हो, कानून की नजर में बराबर माना जाता है। अगर आप किसी को उसकी कास्ट को लेकर शर्मिंदा करते हैं, जो कई सेंचुरीज पहले होता था, तो यह आपकी असामाजिकता और आपके अनपढ़ होने का सीधा साधा उदाहरण है। और वहां पर अगर आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती है तो मैं तो आपके खिलाफ ही खड़ा रहूंगा। पर अगर आपको झूठा फंसाया गया है,
तो वहां पर मैं आप लोगों के बचाव करने के लिए हमेशा आता हूं। जैसे कि ये बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां पर साफ बोला किसी को भिखारी, भंगी, नीच ऐसे शब्द अगर बोले जाते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा जब SC ST के आरोप किसी के ऊपर लगाए जाते हैं तो एक बड़ी बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। पहला, आरोप में यह कहना जरूरी है कि पब्लिकली मुझे बेइज्जत किया गया। अगर बंद कमरे में ऐसा किया जाता है तो वो SC ST एक्ट में नहीं आएगा, दूसरा आरोप माना जाएगा पर SC ST एक्ट नहीं माना जाएगा। तो पहली चीज पब्लिकली बोलना जरूरी है। दूसरी चीज कोई पब्लिक विटनेस होने जरूरी है इसके लिए, जो एक SC ST और एक अदर कैटेगरी का माना जाता है। तीसरी चीज, वो जो शब्द बोले गए हो उनका नीचा दिखाने के लिए वो उनकी कास्ट से जुड़े हुए हो। अगर ये सभी इंग्रेडिएंट्स उस कंप्लेंट के अंदर नहीं है तो वो SC ST एक्ट के अंदर कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी और वहां पर आप जाकर उस FIR को अगर आपके ऊपर कर भी दी गई है सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट से खारिज करा सकते हैं। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है आंचल सिंह एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका SB क्रिमिनल अपील नंबर है 2169 ऑफ 2023 और इसके अलावा 12 नवंबर 2024 की ये ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट है। नाउ डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं जो इस जजमेंट में बोली गई है और आप लोगों के लिए बचाव का काम करेगी। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने एक SC ST में काफी बड़ी जजमेंट पास की। ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी ऐसे शब्द अगर किसी इंडिविजुअल के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये उनकी कास्ट या ट्राइब से रिलेटेड नहीं है, तो यहां पर इसको SC ST एक्ट के अंदर कार्रवाई करना नहीं संशोधित किया जा सकता, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था जो इंसल्ट की जाएगी डायरेक्टली उनके कास्ट के नाम को लेकर की जाएगी। भिखारी बोल देना, भंगी बोल देना, नीच बोल देना, भिखारी बोल देना, मंगनी बोल देना, यह किसी कास्ट के नेम में नहीं आता। तो इसीलिए यहां पर SC ST एक्ट में कार्रवाई करना इन शब्दों के खिलाफ सही नहीं माना जाता। इसके अलावा एक और बड़ी चीज बोली गई, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें आप, रमेश चंद्र वैश्य वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर। इसी जजमेंट में इस केस लॉ का भी रेफरेंस दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर बोला गया कि जो कंप्लेनेंट है यानी कि जो कंप्लेंट कर रहा है SC ST एक्ट में, केवल अगर वही विटनेस है अपने केस में या सिर्फ उसके परिवार वाले हैं, कोई और अदर पब्लिक पर्सन वहां पर ऐसी गवाही नहीं दे रहा कि हमारे सामने गलत बोला है, ऐसा बोला है, तो वो भी SC ST एक्ट का ऑफेंस नहीं होगा। इसके अलावा एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि पब्लिकली बोलना अनिवार्य है। चार दीवारी में बंद कमरे में बोल देना पब्लिकली कैटेगरी में नहीं आता। तो ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है, तभी आपके ऊपर SC ST एक्ट की कार्रवाई हो सकती है। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है, किसी भी व्यक्ति को उसके जात या धर्म से ना नीचा माना जाए, क्योंकि अक्सर अच्छे कर्म करने वाला स्वयं भगवान का रूप माना जाता है और जो किसी को गलत बोलकर नीचा दिखाना चाहेगा वो स्वयं खुद को ही नीचा बोल रहा होता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर आप भी SC ST एक्ट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट जजमेंट पाना चाहते हैं तो VIP व्हाट्सएप ग्रुप तुरंत ज्वाइन करें, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हर एक लेटेस्ट जजमेंट आपके साथ शेयर की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में बताई गई जजमेंट की अगर आप कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कनेक्ट करके जजमेंट की कॉपी आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।